आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि किन किन घरों में, किन जिंदगियों में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रह सकती। साम 34 भजन संहिता 34 अध्याय, जब हम उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके 10वें वचन को पढ़ते तो लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। ये आज हमारा आज का टॉपिक कि किन लोगों को भली वस्तु की घटी नहीं रहती। आज हम टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते परमेश्वर से, आज हम खोजना नहीं चाहते परमेश्वर से और ब्लेसिंग बड़ी मांगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है ऐसा हो, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है आप हमारी हर घटी को महिमा सहित पूरा कर दे। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है उसके खाने से हम चंगे किए, उसके वचन में लिखा है नो डाउट, पर हर एक वचन के साथ कंडीशन है। आपको इस बात को याद रखना है। एक जगह बाइबल में लिखा, अगर तू मुड़े तो मैं तुझे, अगर तू मुड़े, पंजाबी में लिखा जे कर तू मुड़े, जे वर्ड उस जगह पे कंडीशन रखी है कि पहले तू मुड़ना चाहता है तो मैं तुझे मोड़ लाऊंगा। अगर तू रिपेंट करना चाहता है तो मैं तैयार हूं तुझे माफ करने के लिए। हर एक ब्लेसिंग के साथ, हर एक आशीष के साथ परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। जब आप धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सारी ब्लेसिंग जो आप चाहते हो वो आपको मिलेंगी यीशु के सामर्थी नाम में। पर अगर आप खोज नहीं रहे तो कैसे घटी पूरी होगी, कैसे ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा? आप सोचिए जरा, क्योंकि वो जो कंडीशन परमेश्वर ने रखी, अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे तो कैसे भली वस्तु की घटी ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। अगर आप चाहते हैं ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग के साथ कंडीशन है और आपको उन कंडीशंस को पूरा करना है। इस जगह पे एक कंडीशन है कि आपको परमेश्वर को खोजना है, और खोजने का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने परमेश्वर, जब आप खोजते हो ना, किसी के लिए रिसर्च करते हो तो आप उतना डीप जाते हो उसके लिए। आप समझ रहे हो? मान लीजिए अभी, हाँ फॉर एग्जाम्पल, अभी जो वायरस फैला हुआ है, एक महामारी कोरोना वायरस, जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसको खत्म करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो वायरस को लेकर ही उस पे रिसर्च करेंगे और उसके भीतरी अंदर तक जाएंगे, उसकी खोज करेंगे कि इसका तोड़ क्या है। आप समझ रहे हैं? और जब वो उसके अंदर तक जाएंगे, उसकी गहराई तक उसको जांचेंगे कि उसका तोड़ क्या, तो वो तभी ढूंढ पाएंगे। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम परमेश्वर के उतना ही नजदीक जाते हैं और हमारा रिलेशन परमेश्वर से मजबूत होता है। जब आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा होता है, मजबूत होता है, और आप जब उसे बोलते हो तो वो आपके लिए करता है, क्योंकि आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा है, वो जानता है। हालेलुया। हम ब्लेसिंग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी मैरिज में रुकावट है, परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे, मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं। परमेश्वर मुझे अपनी जॉब से ब्लेस कर, मेरे अपने बिजनेस से ब्लेस कर, मेरे पास बिजनेस नहीं है। मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं। पर क्या खोज रहे हो आप परमेश्वर को? क्या उसके राज्य की खोज कर रहे हो? उसके धर्म की खोज कर रहे हो? परमेश्वर के वचन की खोज कर रहे हो कि वो आप अपने वायदे को आपकी लाइफ में पूरा कर सके? अगर आप चाहते हैं कि ये वायदे आपकी लाइफ में पूरे हों तो जो परमेश्वर ने उस जगह पे इन वचनों के साथ, इन ब्लेसिंग्स के साथ जो कंडीशंस रखी है, आपको उनको भी फॉलो करना है।
जब आप कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे यीशु के नाम में। मैं एक बात बोलता हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर ये वचन आपका वायदा है, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है। आप कंडीशन पूरा कर रहे हो, परमेश्वर वायदा पूरा कर रहा है। आप समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कंडीशन पूरी कर रहे हो, आप खोज रहे हो, तो परमेश्वर वायदा पूरा कर रहा है, सब भली वस्तुएं आपको दे रहा है। जिन आशीषों के लिए आप भाग रहे हो, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप समझिए उस बात को, आपको अपनी ब्लेसिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपने परमेश्वर को खोजना है, उसके धर्म को खोजना है, उसके राज्य को खोजना है। ये आशीषें आपके पीछे आएंगी यीशु के नाम में। अगर आप बेबी बॉय चाहते हो, अगर आप बच्चे की आशीष चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की ओर से आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो आप मांगना नहीं है, आपने धर्म और राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर को खोजना है। हे परमेश्वर, आप कंडीशन को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको अपने वायदे के साथ ब्लेस करेंगे। आप परमेश्वर की दी हुई कंडीशन को पूरा कर रहे हो, वचन को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपको बेबी बॉय से ब्लेस कर रहा है। आप कंडीशन पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपको अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस कर रहा है। आप कंडीशन को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपको अपने बिजनेस से ब्लेस कर रहा है। आप कंडीशन को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर रहा है। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, कंडीशंस को पूरा करें। हर वायदे के पीछे, हर ब्लेसिंग के पीछे कंडीशन है। सीख हिम, उसकी ओर देखें, उसके राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करें, जो आपको करना है। पर हम वो नहीं करना चाहते, बस मांगना मांगना मांगना। परमेश्वर ये हो गया, वो हो गया, ये दे दे, वो दे दे, एक बड़ी लिस्ट लेकर हम परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम प्रेयर नहीं कर सकते अपनी ब्लेसिंग के लिए, पर मैं ये कहता हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप धर्म और राज्य की खोज कर रहे हो, जब आप यहोवा की खोज कर रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वो लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास जाने की। आप खोज कर रहे हो, परमेश्वर वायदे पूरे कर रहा है। आप परमेश्वर की दी हुई कंडीशंस को पूरा कर रहे हो। जिस कंडीशन को आप पूरा कर रहे हो, उस वायदे को प्रभु आपके लिए पूरा कर रहा है। ऑलरेडी वो वायदा आपकी लाइफ में पूरा होगा जब आप खोज कर रहे हो यहोवा की। जवान सी वो भूखे रह सकते हैं, यहोवा के खोजने वाले। अगर आप खोज कर रहे हो, तो वो आगे का वायदा आपकी लाइफ में अपने आप पूरा होगा। किसी भी बली वस्तु की घटी आपकी लाइफ में ना होगी यीशु के नाम में, आपकी फैमिली में ना रहेगी यीशु के नाम में, क्योंकि आप कंडीशन को पूरा कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28, उसको पढ़ लेना। उस जगह पे ब्लेसिंग और श्राप रखे गए हैं। जब हम व्यवस्था विवरण उसके चैप्टर 28 के जब हम स्टार्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसका टाइटल पता क्या है? जब हिंदी बाइबल में पढ़ता तो लिखा आशीष वचन। आशीष वचन, देखिए आशीष वचन लिखा, आशीष वचन तो लिखा, यदि तू अपने यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्या है? कंडीशन है। इस जगह पे कंडीशन है। अगर तू चित्त लगाकर मेरी आवाज को सुने, मेरे वचनों को सुने, तो लिखा है मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है इस जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसके पीछे कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सब जातियों में लिखा, परमेश्वर कहता मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा तेरी फैमिली में, मैं तुझे बढ़ाऊंगा तेरे परिवार में, मैं तुझे ऊंचा करूंगा तेरे नगर में, तेरे मोहल्ले में, तेरे एरिया में, तेरे कंट्री में। लिखा है मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। तो क्या करना? उसके पहले परमेश्वर ने एक बात कही, एक कंडीशन रखी है।
कि अगर चित्त लगाकर तू मेरे वचन को पूरा करता है तो। उस जगह पे लिखा है यहोवा के खोजियों को, उस जगह पे कंडीशन है आपको खोजना है तो किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। धर्म और राज्य की खोज करनी है, वो कंडीशन है। आगे ब्लेसिंग क्या है लिखा, सब आशीषें तुम्हारे पास होंगी। हालेलुया। आप इसे सोचें, एक कंडीशन पूरा करने से हम उसके पीछे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती, तो क्यों हम कंडीशन को पूरा नहीं करते? क्यों हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ये ब्लेसिंग दे, तेरे वचन में लिखा है, ये तेरा वायदा है, ये तेरा वायदा है। हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं। अभी परमेश्वर को याद है कि मैंने वायदे किए हैं, पर परमेश्वर बता रहा है कि मैंने कंडीशंस भी रखी है, बेटा वो क्यों नहीं पूरी करता?